महाराष्ट्र के एक जिले में महेंद्र मिसल पाव बेचा करता था। वैसे तो महेंद्र पढ़ा लिखा था, पर नौकरी ना मिलने के कारण धंधा करना उसे अच्छा लगा। महेंद्र की पत्नी मोना महेंद्र का पूरा साथ दिया करती थी, हमेशा उसके धंधे में हाथ बटाया करती थी और घर की देखभाल भी करती। महेंद्र और मोना हर सुबह मिसल पाव की दुकान खोलते और पूरे दिन दुकान चलाकर उसे बंद कर कर शाम को घर चले जाते। शहर में होने के कारण कई और दुकानें भी थीं और ज्यादातर मिसल पाव की दुकानें थीं। आज एक मिसल की दुकान और खुल गई। मत्तू हलवाई ने अपने हलवाई का काम छोड़कर मिसल पाव बेचना शुरू कर दिया। ये बात तो मैंने भी देखी। हर दिन दुकानें बढ़ती जा रही हैं और फायदा कम होता जा रहा है। कुछ तो सोचना होगा हमें। कुछ और नहीं, हमें कई और तरीके और वैरायटी के मिसल बनाकर बेचने होंगे ताकि हमारा बिजनेस और चल सके और हमें बहुत फायदा हो। उसी जगह प्रभास शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके आया हुआ था। प्रभास महेंद्र का बचपन का दोस्त था जो पढ़ने के लिए विदेश चला गया था। प्रभास शहर में आते ही महेंद्र की दुकान पर गया। अरे प्रभास भाई, कैसे हो तुम? कब आए अमेरिका से? मैंने तुम्हें कितने मैसेज किए, कॉल भी किए, किसी चीज का जवाब नहीं देते थे तुम। क्या बात है? अरे महेंद्र भाई, अभी हफ्ते भर पहले ही आया। सारे दोस्तों से मिल रहा था तो सोचा तुमसे भी मिलता चलूं। फिर पता चला कि तुम तंगी से गुजर रहे हो तो सोचा कि तुमसे मुलाकात करता जाऊं। बेफिक्र रहो, अब मैं हफ्ते 2 हफ्ते तुम्हारे साथ ही रहूंगा। चलिए, ये बेहद अच्छा है। आपके बारे में ये खूब तारीफें किया करते हैं। महेंद्र प्रताप से अपनी सारी मुसीबतें बताता है। कई सारी मिसल की दुकानें देखकर प्रभास कहता है, तुम्हें अब अपने मिसल के मसाले पर ध्यान देना होगा। जितना लजीज तुम मसाला बनाओगे उतना ही धंधा तुम्हारा अच्छा चलेगा। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? वैरायटी के मसाले बेचा करो। वैरायटी के मसाले? इसका मतलब? तरह तरह के मिसल, जैसे मटका मसाला मिसल, खारी मसाला मिसल और कई तरह के। मटका मसाला मिसल तो हमारे पास ही बिकती है, ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है उनके पास। तो तुम खारी मसाला खोल दो, इससे तुम्हारा काम और आसान हो जाएगा। इसमें तुम्हें सुबह चाय वाली खारी लानी है, अच्छा सा फ्राई करना है, उसके ऊपर सारे मिसल के मसाले डालने हैं और खारी मिसल पाव तैयार। महेंद्र प्रभास की बातें समझ चुका था, बस उसे पैसों की दिक्कत थी। नया खर्चा करने के लिए उसका जी सहम सा गया था और ये बात प्रभास पहले से जानता था। हम जरूर ऐसा ही करेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद, क्योंकि इतने पैसे लगाना फिलहाल हमारी बस की बात नहीं है। मैं ये चीज पहले से जानता था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुझे याद है एक लड़की हमारे साथ पढ़ा करती थी, रिधिमा? रिधिमा, हाँ याद है, जिसके पापा की डेयरी की दुकान थी, वही ना, जहाँ से हम लस्सी पिया करते थे? हाँ वही। इसी शहर से थोड़ी दूर पर उसने अपनी खारी और बिस्किट्स की दुकान खोली है। जैसे ही सारे वर्कर्स काम करते हैं, हम वहाँ जाकर खारी का सामान ला सकते हैं। प्रभास और महेंद्र दोनों ही रिधिमा की दुकान के पास जाते हैं। रिधिमा से मिलते ही महेंद्र और प्रभास अपनी बातें उसे बताते हैं। वो महेंद्र की मदद करने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाती है। मैं मान तो जाऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। जहाँ तुम्हारी दुकान है वहाँ मत खोलो। इस जगह पर बहुत सारे फैक्ट्रीज और बहुत सारे मिल्स हैं। अपना बिजनेस यहाँ करो, देखना फायदा ही फायदा होगा। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन यहाँ आकर नई शुरुआत करनी होगी। जिंदगी का बड़ा फैसला होगा। मैं मोना से बात करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा। रिधिमा और प्रभास की बात सुनकर महेंद्र अपनी पत्नी से जाकर सारी बातें करता है। तब तक महेंद्र का दोस्त प्रभास फिर से अमेरिका लौट चुका होता है। अगर हमें वहाँ जाकर धंधा करना है तो पैसों की जरूरत होगी। नई जगह लेकर रहना होगा। आप बेफिक्र रहिए जी, मैं अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दूंगी और हम वहाँ जाकर खारी मसाला फ्राई बेचेंगे और उसके बाद जब हमें फायदा होगा तो उन्हीं पैसों से आप मेरा मंगलसूत्र छुड़वा देना। मोना जाकर अपना मंगलसूत्र सोनार के पास गिरवी रख देती है और उन्हीं पैसों से महेंद्र और मोना फैक्ट्री के पास अपनी नई खारी मसाला फ्राई की दुकान खोल लेते हैं।
महेंद्र और मोना की खारी मसाला फ्राई की दुकान खुलते ही सारी फैक्ट्री और मील के मजदूर वहीं आने लगे और मुनाफा भी होने लगा। कुछ महीने बीत गए थे। पूरे शहर में चर्चा थी। दूर दूर से लोग खारी मसाला फ्राई खाने आने लगे क्योंकि सस्ता और लजीज होने के कारण महेंद्र साफ सफाई से काम करता था। ये देखकर लोग और खुश होते। कुछ फूड व्लॉगर्स आकर खारी मसाला फ्राई का वीडियो निकालकर उसको वायरल करने लगे। देखते ही देखते महाराष्ट्र में बहुत मशहूर हो गया खारी मसाला फ्राई। अरे अरे मोहतरमा देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या? ऐसा क्या ला दिया? अरे ये वही मंगलसूत्र है जो तुमने गिरवी रखा था। लाओ मैं तुम्हें इसे पहना दूं। मोना मंगलसूत्र देखकर बहुत खुश हुई। प्रभास और रिधिमा की मदद से महेंद्र ने नई शुरुआत की। महेंद्र ने प्रभास और रिधिमा का शुक्रिया अदा किया। प्रभास को मैसेज देकर और रिधिमा को गिफ्ट्स देकर, और इसी तरह दोनों मियां बीवी खुशी खुशी रहने लगे। शोलापुर नाम के गांव में गोविंद रहता था। वो डोसा बेचने का कारोबार करता था। आदतन गोविंद बहुत ही सीधा था, इसीलिए हमेशा अपनी दुकान को लेकर वो परेशान रहता था। गोविंद हमेशा तरह तरह के डोसे बनाया करता था ताकि उसकी ग्राहकी चल सके, मगर गांव के लोगों को सस्ता और टिकाऊ खाना खाने की आदत थी। लोग घर का दाल चावल ज्यादा पसंद करते थे। इसी वजह से गोविंद की दुकान चलती नहीं थी। गोविंद की डोसे की दुकान ना चलने की वजह से गोविंद और उसके बेटे विकास ने एक फैसला किया। पिताजी, हमें अब डोसा का कारोबार गांव में नहीं शहर में जाकर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत कंजूस हैं। मैंने शहर में देखा है कि वहाँ के लोग ज्यादातर बाहर का ही खाना खाते हैं और अब तो मोबाइल से ऑर्डर करके भी मंगा लेते हैं। अरे जानता तो मैं भी हूँ, मगर उतने पैसे कहाँ से लाऊंगा बेटा। नई जगह, नया घर, हरे व्यापार जमाना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। जी पिताजी, आपकी बात तो दुरुस्त है, मगर हमें कुछ और भी सोचना होगा। गोविंद और विकास दोनों बात कर ही रहे थे कि उनके घर मालती, जो उसी गांव में आइसक्रीम बेचा करती थी, वो आ गई। मालती और मालती की बेटी महिमा उसी गांव में रहते थे। महिमा शहर में बीए की पढ़ाई कर रही थी। क्या बात हो रही है अब्बू और बेटे में? सब कुछ ठीक तो है? अरे अरे आओ आओ मालती बहन आओ। कुछ नहीं, बस मैं विकास को कारोबार के बारे में थोड़ा सा सिखा रहा था। आप तो हमेशा ही व्यापार, काम और पैसा, वो सब छोड़िए। ये देखिए के लिए क्या लेकर आई हूँ। मैं आपके लिए घर पर बनाई हुई रबड़ी आइसक्रीम लेकर आई हूँ। अरे वाह मालती काकी, मेरी फेवरेट आइसक्रीम। कम से कम आपका कारोबार तो अच्छा चल रहा है ना? किसने ये अफवाह कस्बे में फैला दी? हमारा तो हमें लागत भी नहीं आता। कस्बे वाले बेहद कंजूस हैं। कस्बे वाले बेहद कंजूस हैं। गोविंद और मालती दोनों ही कारोबार ना चलने से बहुत परेशान थे। तब विकास ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, मेरे और पिताजी के पास एक तरकीब है। हम सोच रहे हैं कि शहर जाकर एक नई शुरुआत करें और हम इंतजार कर ही रहे हैं। ओहो, तुम दोनों अब्बू बेटे ने पहले से ही तय कर लिया है, तो देर किस बात की? हम इस चीज का जल्दी से शुरुआत करते हैं। गोविंद और विकास जैसे तैसे पैसों का बंदोबस्त करके जा ही रहे थे कि मालती की बेटी महिमा ने मालती को गोविंद और विकास के खिलाफ भड़का दिया। अम्मी, मैंने सुना है कि आप विकास और उनके अब्बू के साथ शहर जाने वाली है। उनका व्यापार तो पहले से ही खराब था। हमारा थोड़ा बहुत जो पहले से चल रहा था वो भी आप खतरे में डाल रही हैं। तो तुम क्या चाहती हो? हम यहाँ रहकर कुछ ना करें? मैं अच्छी पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मैं आपको काम करते हुए नहीं देखना चाहती। इसलिए ये सारा आइसक्रीम का सामान और ये ठेला हम विकास और गोविंद काका को बेच देंगे और आप मेरे साथ रहना शहर चलकर। तुम्हारी बात भी बिल्कुल ठीक है। मैं और तुम जाकर ऐसा ही करेंगे। वैसे भी यहाँ कुछ भी नहीं रखा है। शहर में कम से कम 2 वक्त की रोटी तो होगी। मालती और महिमा अपना सारा सामान और आइसक्रीम की गाड़ी लेकर विकास और गोविंद के घर पहुँचे।
गोविंद भाईजान, मैं आपके साथ शहर नहीं चल सकूंगी। आप मेरा आइसक्रीम का सामान रख लीजिए। जैसे ही आपकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाए तो आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिएगा, उसी से मेरा गुजारा हो जाएगा। मगर बीच में हमसे पैसे मत मांगना। पैसों से रिश्ते खराब होते हैं और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बस पैसों से रिश्ते जरूर खराब हो जाते हैं। मैं इसका ख्याल रखूंगी और मेरे ना रहने पर आप अपनी सेहत का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना। इतना कहकर मालती वहाँ से चली जाती है। गोविंद को पैसों की तकलीफ तो पहले से ही थी, अब एक और आ गई, आइसक्रीम की। पिताजी, मेरे पास एक तरकीब है। वैसे भी आप कई तरह के डोसे बनाकर बेचते हैं। काम कीजिए, आइसक्रीम डोसा बनाकर बेचिए। इससे दोनों ही व्यापार एक होकर चलने लगेंगे। विकास की बातें सुनकर उसके पिताजी ने वैसा ही किया। शहर न जाकर गांव में ही आइसक्रीम डोसा बनाकर बेचना शुरू किया। गांव वालों को जब पता चला कि गोविंद और विकास गांव में आइसक्रीम डोसा बेच रहे हैं तो गांव वाले अपने आप को रोक नहीं पाए और उनके आइसक्रीम डोसा का कारोबार बढ़ाने उनकी दुकान पर चले गए। पहले ही दिन दोनों बाप बेटों ने महीने भर की कमाई कर ली। जैसे जैसे आइसक्रीम डोसे के बारे में लोगों को पता चलता, वो खुद तो खाते ही साथ ही अपने परिवार को भी लेकर जाते थे। आइसक्रीम डोसा सब जगह मशहूर हो गया। अरे जनाब, एक आइसक्रीम डोसा दीजिए, पूरी फैमिली के लिए। जी भाई साहब। विकास बेटा, जाकर बाजार से थोड़ा सा दूध लेकर आना, क्योंकि दूध खत्म हो गया है बेटा। गोविंद और विकास के आइसक्रीम डोसा चलने की खबर महिमा और मालती तक भी पहुंच गई और महिमा ने आग में घी डालने का काम किया। सुना माँ, हमारे आइसक्रीम से ही उनका इतना अच्छा व्यापार हो गया है और उन्होंने हमारे पैसे अब तक नहीं लौटाए और हम यहाँ पर एक एक टाइम का खाना तौल कर यहाँ पर खा रहे हैं और वो बाप बेटे गांव में होकर भी मजे से हैं। भूल गए होंगे बेचारे। जाने दो, कुछ रुपयों के लिए किसी से झगड़ा थोड़ी न करना है। कोई बेचारे नहीं, जब पैसे चाहिए होते हैं तब इंसान अलग होता है और जब देने का समय आता है। मैंने आपकी वजह से अब तक अपना मुंह बंद कर रखा है, लेकिन अब नहीं। मैं अभी जा रही हूँ उनके पास और सारे के सारे पैसे अभी के अभी लेकर आऊंगी। महिमा मालती की बात फिर भी नहीं सुनती और गोविंद और विकास के पास चली जाती है अपने महीनों पुराने आइसक्रीम के पैसे लेने। महिमा को कई दिनों बाद देखकर विकास और गोविंद दोनों ही बहुत खुश हो गए, मगर महिमा वहाँ अपने पैसे लेने गई थी। काका, मुझे मेरे आइसक्रीम के पैसे दे दीजिए बस। मैं नहीं चाहती कि आपके और हमारे परिवार के बीच में पैसों को लेकर झगड़ा हो। मगर तुम इतने गुस्से में क्यों हो? विकास बेटा, इनके पैसे देकर यहाँ से इन्हें रफा दफा करो। ये क्या है? मैं यहाँ सिर्फ आइसक्रीम के पैसे नहीं बल्कि आइसक्रीम डोसा के व्यापार में हिस्सा मांगने आई हूँ। आखिरकार हमने तय किया था कि सब साथ में व्यापार करेंगे और अब आप हमें हमारा हिस्सा देने से मना नहीं कर सकते। महिमा की बातें सुनकर गोविंद और विकास दोनों ही दंग रह गए और वो समझ ही नहीं पाए ये इशारा किसकी तरफ है। और उसी वक्त मालती वहाँ पर आ गए। इस चुड़ैल को तो मैं देख लेती हूँ। गोविंद भाईजान, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। आई बड़ी हिस्सा मांगने वाली। सुबह उठकर बिस्तर तक उठाने को नहीं होता है और तुम हिस्सा मांग रही हो। मालती महिमा को लेकर जा ही रही थी कि गोविंद ने उन्हें रोक दिया। अरे ठहरो बच्ची, ठहरो। मैं पहले से ही विकास और मालती की आइसक्रीम डोसे की एक बड़ी सी कैंटीन खोलने को सोच रहा था। सच, आज आपने मेरी बेटी की भी किस्मत चमका दी। हमेशा मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। माफ कर दीजिए मुझे काका, मैंने बेहद बड़ी गलती कर दी। अरे इसमें माफी मांगने की क्या बात है? यह सब तो जिंदगी में चलता ही रहता है। इतना सुनते ही महिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर विकास और महिमा मिलकर आइसक्रीम और डोसा की बड़ी सी कैंटीन खोलते हैं और खूब कारोबार करते हैं। अब इस व्यापार में तुम हमेशा मेरा साथ देना और मैं तुम्हारा दूंगी। अगर तुमने कोई चालाकी की तो तुम्हारी खैर नहीं। और उसके बाद सभी मिलकर खिलखिलाकर हंसने लगते हैं और फिर महिमा और विकास का व्यापार बेहद अच्छा चलने लगता है। पड़ोस की पिंकी नई साड़ी लेकर आई है, लेकिन तुमने तो अभी तक मुझे एक भी नई साड़ी लेकर नहीं आई। अरे जितना कमाता हूँ उतना तुम्हें लाकर दे देता हूँ। घर का खर्चा तुम ही तो चलाती हो। हाँ ठीक है, आप मुझे कमाई लाकर देते हैं, पर ये तो देखिए कि लाकर कितना देते हैं।
उसमें सिर्फ 2 वक्त की रोटी का ही गुजर बसर हो पाता है। इस झोपड़ी में रहते रहते कितना समय हो चुका है, पर वही सूखी रोटी खाने को मिलता है। अरे अब मैं करूँ भी तो क्या करूँ? जितनी कमाई हो सकती है उतना कमा लेता हूँ। ढाबे पर ही तो काम करता हूँ। मालिक जितना देता है उतना लाकर तुम्हें दे देता हूँ। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, पर आप तो अपनी गुलामी से बाज ही नहीं आते। आपको वही ढाबा मिला है क्या काम करने के लिए? अरे तुम अपने काम से काम रखो। मैं काम कर रहा हूँ ना, खाली तो नहीं बैठा। सीमा की शादी को कुछ समय बीत चुका था। रामू उसको सारी खुशियाँ नहीं दे पा रहा था, इसलिए सीमा हमेशा चिड़चिड़ा रहा करती थी। और ऊपर से उसके पड़ोस में जब कोई नई चीज खरीद लेता तो उसके मन में बहुत घृणा पैदा हो जाती और वो सारी घृणा आकर अपने शौहर रामू पर निकाल देती। एक दिन की बात है, रामू अपने ढाबे पर काम कर रहा था। अरे क्या रे, इतनी देर से टेबल नंबर 24 का ग्राहक पुकार रहा है। ध्यान का रहता है रे तेरा? सुनाई नहीं दिया, मैं अपने काम में मशगूल था। अबे आजकल तेरा ध्यान ना जाने कहाँ रहता है। इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा बेटा। मतलब काम कर, तू अपने हिसाब कर ले और कहीं और जाकर काम खोज ले। लेकिन मैं तो आपके ढाबे पर बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो भला? अरे दरअसल बात यह है कि मेरी बीवी का भाई यानी कि मेरा साला गांव से आया हुआ है। उसे काम धंधा नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो मेरे काम में हाथ बटाना चाहता है। अब 2 कारीगरों को तो मैं रख नहीं सकता, इसीलिए तुझे यहाँ से जाना होगा। मालिक आप तो जानते हैं कि मैं तंदूरी रोटी बहुत अच्छी बनाता हूँ और साथ में मिसल पाव भी। अरे मैं जानता हूँ, मिसल की वजह से ही मेरे यहाँ पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, पर अपने साले को भी मना नहीं कर सकता ना। तू तो जानता ही है कि साले को मना करना आफत मोल लेना है। अगर मैंने उसको मना कर दिया तो मेरी बीवी मुझे जीने नहीं देगी, इसलिए तुझे यहाँ से जाना होगा। अब चाहे लाभ हो या घाटा, ये मुझे करना ही होगा। रामू वहाँ से मुंह लटकाकर चला जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो काम करे तो क्या करे। करूं तो क्या करूं? सीमा तो मुझसे वैसे ही लड़ती रहती है। घर के खर्चे के लिए उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं। अब अगर उसे पता चला कि मेरी नौकरी चली गई है तो जाने ना वो क्या करेगी। रामू वहाँ से उदास होकर निकल रहा होता है, तभी उसको वहाँ उसका बहुत पुराना दोस्त अमित मिलता है। अरे अमित, तू यहाँ? हाँ, मेरी नौकरी लग गई है, पर वो इस गांव से दूर है। तू बता, ना उदास होकर कहाँ जा रहा है? इतने वक्त बाद मिला है, फिर भी ऐसी हालत में। रामू उसको सारी बात बता देता है। देख यार, मेरे पास एक तंदूर रखा हुआ है जो किसी काम का नहीं है, और मुझे काम के सिलसिले में यहाँ से दूर जाना है। तो एक काम हो सकता है, तू मेरा तंदूर ले ले और अपना एक नया काम शुरू कर ले। ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही। अगर मुझे तंदूर मिल जाए तो मैं मिसल पाव बनाकर बेच सकूंगा। चल ठीक है, मैं तुझे तंदूर दे देता हूँ। रामू अमित का तंदूर ले आता है और सीमा को अपनी बात बताता है। सीमा इस बात पर बेहद दुखी होती है कि उसकी नौकरी चली गई, पर अब वो बात समझकर रामू से कहती है, चिंता वाली बात तो है कि आपकी नौकरी चली गई, लेकिन अच्छी बात ये है कि आपको तंदूर मिल गया। ये लीजिए, मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे थे। अरे अच्छा हुआ तुमने पैसे बचा कर रखे। आज यही पैसे हमारे काम आएंगे। मैं इन पैसों से मिसल बनाने का सामान लेकर आता हूँ। रामू उन पैसों से मिसल का सामान लेकर आता है। फिर वो मिसल बनाता है और बाजार में अपना एक ठेला लगाता है, लेकिन उसका एक भी मिसल पाव नहीं बिकता, जिसकी वजह से वो बेहद मायूस हो जाता है। आप चिंता क्यों करते हैं? अभी लोगों को आपके हाथों के हुनर का अंदाजा ही नहीं है ना। जिस दिन वो इसका स्वाद चखेंगे, उनको पता चल जाएगा कि आप कितना अच्छा मिसल पाव बनाते हैं। धीरे धीरे रामू के ठेले पर लोग आने लगते हैं और उन्हें तंदूरी मिसल पाव बहुत अच्छा लगता है। ये देखकर रामू और सीमा बेहद खुश हो जाते हैं। सीमा, तुमने सही कहा था। अगर मैं उस ढाबे पर रहता तो मैं इतनी तरक्की कभी नहीं कर पाता, और मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे हाथों में भी हुनर है। मैं यूं ही आपसे थोड़ी ही लड़ती थी। मैं तो चाहती थी कि आप तरक्की करें, और देखिए आज हर कोई आपके हाथ की तंदूरी मिसल पाव खा रहा है। मैंने ये काम एक ठेले से शुरू किया था और आज मेरे पास एक पक्की दुकान है।
और उस पर भी भीड़ लगी रहती है। ये देखकर बहुत खुशी होती है। रामू दिन ब दिन तरक्की किए जा रहा था। एक दिन उसके पास एक ग्राहक आया जो दिखने में सेठ लग रहा था। अरे भाई, सुना है कि तुम मिसल पाव बहुत ही अच्छे बनाते हो। क्या डालते हो उसमें? बस अपना प्यार डालता हूँ, वही सबको पसंद आता है। इस प्यार की हमें भी जरूरत है। मैं समझा नहीं। अरे भाई, अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपना तंदूरी मिसल पाव मेरी बेटी की शादी में बनाओ। क्योंकि लड़के वाले बहुत दूर से शादी करने आ रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि उन्हें कोई भी शिकायत करने का मौका मिले। मैं भारत के सभी व्यंजनों को चुन चुन कर अपनी बेटी की शादी में रखना चाहता हूँ। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपकी बेटी की शादी में अपना तंदूरी मिसल पाव जरूर बनाऊंगा, क्योंकि ये हमारी भारत की शान का सवाल है। ये मेरे लिए गर्व की बात होगी कि बाहर देश के लोग हमारे देश में खाना खाने आए और हमारे सभी व्यंजनों को पसंद करें। अरे इसलिए तो मैं देश के कोने कोने से चुनकर व्यंजनों की भरमार करना चाहता हूँ। उन्हें अपने भारत के मुलाजा कराना चाहता हूँ। आप चिंता ना कीजिए, मैं इसमें आपकी पूरी मदद करूंगा। रामू सेठ की लड़की की शादी में तंदूरी मिसल पाव बनाता है, जो कि शादी का एक केंद्र बन जाता है। सब उसका तंदूरी मिसल पाव बहुत पसंद करते हैं और तारीफों के पुल बांध देते हैं। अब रामू का धंधा बहुत दूर दूर तक फैलने लगा था और अब उसकी कई शहरों में दुकान बन गई थी।